नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। हमारे पास एक लेख है, महादेव, देवों के देव क्यों? और इसी के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान शिव को आखिर देवों के देव मतलब महादेव क्यों कहा जाता है। नमस्कार। हाँ, ये सवाल बहुत गहरा है। और देखिए, लेख की शुरुआत ही एक बहुत बुनियादी बात से होती है। शिव सिर्फ एक देवता नहीं है, वो एक तत्व है। तत्व। हाँ, तत्व। शिव शब्द का मतलब ही है कल्याण या शुभ। हम्म। और ये तत्व कैसा है? अजन्मा, अनादि, अनंत, निराकार, मतलब समय और रूप के परे। अच्छा, तत्व मतलब वो मूल चेतना है ना, जिसे सब कुछ है और जिसमें सब मिल जाता है। तो फिर शिवलिंग, उसका क्या महत्व बताया गया है लेख में? हाँ, बिल्कुल। लेख कहता है कि शिवलिंग उसी निराकार परम तत्व का प्रतीक है। ये कोई मूर्ति जैसा नहीं, बल्कि वो ऊर्जा है जिसमें सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों शक्तियां एक साथ हैं। ओके, तो ये उनके देव होने से कहीं ज्यादा बड़ी बात हुई। हाँ, ये उनके विराट स्वरूप की ओर इशारा है। ये दिलचस्प है। अच्छा, लेख में उनके दोहरे स्वरूप की भी बात है। एक तरफ वो परम वैरागी हैं, दूसरी तरफ पार्वती जी के साथ गृहस्थ भी। ये कैसे समझा जाए? ये थोड़ा विरोधाभासी सा नहीं लगता? हाँ, पहली नजर में लग सकता है, पर लेख इसे विरोधाभास नहीं, बल्कि पूर्णता की तरह देखता है। पार्वती जी की वो जो कठोर तपस्या थी, उसके बाद विवाह हुआ, ये सिर्फ कहानी नहीं है। ये ईश्वर यानी शिव और शक्ति यानी पार्वती के मिलन का प्रतीक है। अच्छा, यानी ईश्वर और शक्ति का मिलन। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि शिव सिर्फ वैराग्य नहीं, गृहस्थ धर्म के भी आदर्श हैं। वो जीवन के हर पहलू को अपनाते हैं। हम्म, तो वो एक तरह से संतुलन के प्रतीक हुए। अच्छा, उनकी कृपा के बारे में भी लेख में कुछ खास है, जैसे रावण वाली कहानी का जिक्र आता है। हाँ, आता है। लेख ये बताता है कि शिव की कृपा पात्र नहीं देखती, देखती है तो सिर्फ सच्ची भक्ति। अब रावण, वो तो असुर कुल का था, लेकिन उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सिर चढ़ाने का संकल्प ले लिया था। ओह, तो उसकी इस अटूट भक्ति को देखकर ही शिव ने उसे वो चंद्रहास तलवार दी थी। ये बात तो वाकई खास है कि उनकी नजर में देव, दानव, मानव सब एक जैसे हैं, अगर भक्ति सच्ची हो। शायद इसीलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेख उनकी इसी सरलता की बात करता है। वो बहुत आसानी से खुश हो जाते हैं। जैसे भस्मासुर को भी तो वरदान दे दिया था, जिसके नतीजे बाद में थोड़े मुश्किल हो गए। हाँ हाँ, वो कहानी तो है। पर ये उनकी सहजता, उनकी अहंकार शून्यता और करुणा दिखाता है। और यही चीज उन्हें महादेव बनाती है, सबसे बड़ी शक्ति होकर भी इतने सरल। उनके प्रतीकों के भी गहरे मतलब है, जैसे उनकी ध्यान मुद्रा। लेख उसे कैसे समझाता है? ध्यान मुद्रा सिर्फ शांति नहीं है, वो आत्मनिरीक्षण और आत्मज्ञान का रास्ता दिखाती है। लेख कहता है कि ये बाहरी उथल पुथल के बीच भी अंदरूनी स्थिरता पाने का तरीका है। और सिर पर गंगा? वो भी सिर्फ कहानी नहीं, वो असल में प्रचंड वेग, मतलब तीव्र ऊर्जा को कंट्रोल करने, उसे संतुलित करने की क्षमता का प्रतीक है। संतुलन। और नंदी, उनका वाहन नंदी बैल हमेशा उनके सामने क्यों रहता है? नंदी सच्ची, एकनिष्ठ भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। लेख के हिसाब से नंदी की वो जो अटूट निष्ठा है शिव के प्रति, वो यही संदेश देती है कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता है निष्काम भक्ति और श्रद्धा। और तांडव नृत्य, उसको लेकर अक्सर गलतफहमी होती है कि वो सिर्फ विनाश है। हाँ, सही कहा आपने। लेख इस बात को साफ करता है। तांडव सिर्फ प्रलय या विनाश नहीं है, वो सृष्टि के पुराने बिगड़े हुए रूप का संहार करके एक नए संतुलित चक्र की शुरुआत है। अच्छा, तो रिक्रिएशन जैसा। हाँ, एक तरह से नवनिर्माण का संकेत। वो ऊर्जा, गति और ब्रह्मांड की लय का नृत्य है। उनके स्वरूप और प्रतीकों की तरह ही भारत भर में उनकी पूजा के खास केंद्र भी हैं। लेख में 12 ज्योतिर्लिंगों का भी जिक्र है शायद। हाँ है, जैसे सोमनाथ, केदारनाथ, महाकालेश्वर। लेख इन्हें सिर्फ मंदिर नहीं मानता, बल्कि शिव की चैतन्य ऊर्जा के सबसे शक्तिशाली, सबसे जागृत स्थान मानता है। ये पूरे देश में फैले हैं और दिखाते हैं कि शिव हर जगह हैं। तो अगर हम इन सारी बातों को जोड़कर देखें, तो महादेव उपाधि का सार क्या है? लेख के हिसाब से मुख्य कारण क्या है? लेख कई कारण गिनाता है। एक तो उनका सबसे पहला पूज्य होना, फिर देव, दानव, मानव, हर जीव के लिए एक समान नजरिया रखना। हाँ, वो रावण वाली बात। बिल्कुल।
फिर उनका सृष्टि की शुरुआत और अंत से भी परे होना, उनका वो तत्व स्वरूप, उनका अहंकार रहित होना, सरल होना, भोले होना, पर साथ ही परम न्यायकारी भी होना। और वो हर मार्ग के समर्थक हैं। योग, ध्यान, भक्ति। हाँ, हर मार्ग उनके स्वरूप में समाया हुआ है। वो हर विरोधाभास से परे हैं, एक तरह से संपूर्णता के प्रतीक हैं। इसीलिए महादेव। स्वामी विवेकानंद का एक कथन भी है जो शायद इसी तरफ इशारा करता है। हाँ, लेख में शायद उसका जिक्र हो, शिव ही सत्य हैं, शिव ही चेतना है, शिव ही परमात्मा है। ये उनके परम एब्सोल्यूट स्वरूप को दिखाता है। वाकई शिव को महादेव कहने के पीछे कितने गहरे अर्थ हैं। तो आज की इस चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। सोचिएगा जरूर कि अपने अंदर या इस पूरी सृष्टि में उस शिव तत्व को, यानी उस कल्याण, सत्य, संतुलन और परम चेतना को कैसे महसूस किया जा सकता है।